हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसको बोलते हैं डीएस डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो पहले द वाटसन एंड क्रिक वो डिस्कवर किए थे द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 1953 में। एक्चुअली उनके पहले तो फ्रैंकलिन इन द विल्किन वो डिस्कवर किए थे एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किए थे उस डाटा में और उस डाटा से वाटसन एंड द क्रिक 1953 में डिस्कवर किए थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसीलिए ये जो तीन है मतलब वाटसन, क्रिक एंड द विल्किन वो नोबेल प्राइज पाए थे, लेकिन वो फ्रैंकलिन नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन उस टाइम मर गए थे और नोबेल प्राइज हमेशा जिंदा लोग को दिया जाता है, मतलब जो मर गया है उसको नहीं दिया जाता है। इसलिए वाटसन, क्रिक एंड द विल्किन ये तीनों ही नोबेल प्राइज पाए थे। सो नाउ कम टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है। एक्चुअली डीएनए डिफरेंट टाइप से, एक होता है डीएनए ए, एक होता है डीएनए बी, एक होता है डीएनए सी, एक होता है डीएनए जेड, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है। बट मैक्सिमम डीएनए वो डीएनए बी होता है। और हम जो डीएनए के बारे में जो पढ़ते हैं जानते हैं वो नॉर्मली वो डीएनए बी होता है। तो ये डीएनए बी होता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों उसको बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड एक होता है, एक स्ट्रैंड वो होता है। एक स्ट्रैंड ये वाला होता है और एक स्ट्रैंड ये होता है। और ये एंटी पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। एंटी पैरेलली मतलब एक होता है 5 प्राइम से और एंड होता है 3 प्राइम पे, और एक स्टार्ट होता है 3 प्राइम पे और एक एंड होता है 5 प्राइम पे। मतलब वो उल्टा एक दूसरे में रहते हैं, इसलिए उसको एंटी पैरेलल डीएनए बोलते हैं। और डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। हमारे मेरे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो वो न्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो फॉर्म करते हैं। मतलब आर्डेनाइन बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन से, और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लाइक साइटोसिन वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विथ गुआनाइन। इधर देखिए आर्डेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है विथ थाइमिन, गुआनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है विथ साइटोसिन। लाइक दैट इसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखिए एक होता है पिच, इससे उस तक, इसको बोलते हैं पिच। पिच में एक होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप मतलब वो बहुत सारा डिप्रेशन आ गया है, उसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। माइनर ग्रुप मतलब बहुत थोड़ा डिप्रेशन आया है और इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। मतलब मेजर मतलब बहुत सारा नीचे और अंदर चला गया है, उसको बोलते हैं मेजर। जो थोड़ा अंदर गया है उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। देखिए उस पिच का लेंथ होता है 3.6 नैनोमीटर। देखिए वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट देता है, मतलब 3.2 से 3.6 नैनोमीटर एक्चुअली वो वेरी करता है। किसी बुक में 3.32 लिखा आता है, किसी बुक में 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे लिखा जाता है। बट नॉर्मली 3.2 से 3.6 नैनोमीटर। देखिए वो यूनिट देखिए नैनोमीटर मतलब 3.6 नैनोमीटर। और एक बुक में लिखा जाता है 36 एंगस्ट्रॉम, वो सेम ही है। मतलब नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, सीधा नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में मतलब 10⁻⁻10 मीटर।
तो 36 नैनोमीटर और 3.6 नैनोमीटर और 36 एंगस्ट्रॉम। अब कुछ भी ले लिए सेम ये, और पिच का लेंथ है 36 एंगस्ट्रॉम और 3.6 नैनोमीटर। और एक पिच में मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक 10.2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 10.2 और नियरली इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आता है कि ईच न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस क्या है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड है, और ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस कितना है। देखिए सीधी सी फॉर्मूला है, 36 एंगस्ट्रॉम है एक पिच में, और एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर और ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस होगा 36/10 इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नैनोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नैनोमीटर। तो और इसका डायमीटर है, मतलब डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो डायमीटर है वो डायमीटर का लेंथ होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोलते हैं 2 नैनोमीटर। ये याद कर लेना, एग्जाम में आता है डायमीटर, डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर, एंड पिच लेंथ ऑफ द पिच डिस्टेंस 3.6 नैनोमीटर और 36 एंगस्ट्रॉम। अगर पूछा जाएगा ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस कितना है, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नैनोमीटर। देखिए कभी कभार आप बुक में पढ़ेंगे, एक होता है ट्रिप्लेक्स डीएनए। ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होता है, नॉर्मली इन लो पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन में एक छोटा सा थर्ड स्ट्रैंड अगर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, और वो मिलके डुप्लेक्स के साथ वो ट्रिप्लेक्स फॉर्म बॉन्ड करता है और ट्रिप्लेक्स डीएनए फॉर्म करता है। तो वो थर्ड स्ट्रैंड जो होता है उसको बोलते हैं टीएफओ। टीएफओ मतलब ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सो ये थर्ड स्ट्रैंड होता है वो बहुत सा छोटा होता है, तो इसलिए ओलिगो मतलब ये फ्यू मतलब बहुत कम, तो एक कम न्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत छोटा है, और वो एसिडिक कंडीशन में ही वो होता है, मतलब एक थर्ड स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, और वो फिर वो डुप्लेक्स के साथ मिलकर वो ट्रिप्लेक्स फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्लेक्स डीएनए। देखिए और एक होता है जी क्वाड्रुप्लेक्स। जी क्वाड्रुप्लेक्स, क्वाड्रू मीन्स और क्वाड द क्वाड्रेंट इज 4। सो नॉर्मली देखिए ये डीएनए स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब से तो एक होता है आर्डेनाइन, एक होता है थाइमिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है गुआनाइन, एक होता है आर्डेनाइन। लेकिन एक सम रीजन है, कुछ रीजन होता है वो होता है जी, एक होता है सी, एक होता है सी, एक होता है जी, तो जी जी टी जी, तो इस एरिया को बोलते हैं जी रिच रीजन। जी मतलब गुआनाइन रिच रीजन, मतलब इस रीजन में गुआनाइन का परसेंटेज बहुत सारा ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो 4 गुआनाइन वो अपने आप के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और उसको बोलते हैं जी क्वाड्रुप्लेक्स। देखिए ये एक होता है जी क्वाड्रुप्लेक्स, इसमें एक स्ट्रक्चर एक होता है, एक मतलब 1 गुआनाइन,
ये भी एक गुआनाइन है, इसको बोलते हैं सेकंड गुआनाइन। ये भी एक गुआनाइन है, एक होता है थर्ड गुआनाइन। ये भी गुआनाइन है, तो फोर्थ गुआनाइन। मतलब एक गुआनाइन, दो गुआनाइन, तीन गुआनाइन, चार गुआनाइन। तो ये को क्या होता है, उनका अंदर ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड ये 3 डॉट होता है, 3 डॉट मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट में दिखाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उसके सेंटर में हमेशा मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है। मोनोवैलेंट मतलब आइदर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मतलब वन प्लस, और काटायन ही होते हैं, मतलब Cl माइनस नहीं होता है। मतलब Cl माइनस भी मोनोवैलेंट है लेकिन वो अनायन है। तो हमेशा काटायन मतलब सोडियम, पोटेशियम, यही वो हमेशा सेंटर में होता है। और वो क्यों होता है, उसको स्टेबल करने के लिए। तो हमेशा जी क्वाड्रुप्लेक्स कहाँ पर होता है, गुआनाइन रिच रीजन होता है, जी रिच रीजन में। और वो 4 गुआनाइन बॉन्ड फॉर्मेशन करके और अंदर में और मिडिल में सोडियम और पोटेशियम और मोनोवैलेंट कैटायन प्रेजेंट होता है, और उसको बोलते हैं जी क्वाड्रेट और जी क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए अभी आ जाते हैं कि कौन कौन फैक्टर है जो डीएनए स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबल वो डीएनए कैसे होता है, तो हमेशा स्टेबल होता है नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन। नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन क्या होता है, देखिए एक होता है कोवालेंट। कोवालेंट बॉन्ड मतलब वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है। नॉन कोवालेंट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा लेकिन वो जल्दी तोड़ देगा, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमेशा वो स्टेबिलिटी डीएनए में नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन और नॉन कोवालेंट बॉन्ड वो स्टेबिलिटी देता है। कि एक होता है स्टैकिंग इंटरैक्शन, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, देखिए डीएनए स्ट्रक्चर में देखिए ये एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक होता है और एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम में है और एक 3 प्राइम में 5 प्राइम, मतलब ऑपोजिट है, मतलब एंटीपैरेलल है। और हमेशा इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, मतलब प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मैंने पहले बोला था आर्जिनाइन और थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनाइन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बॉन्ड होता है वो जो बेस के अंदर होता है, मतलब आर्जिनाइन और साइटोसिन के अंदर होता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं स्टैकिंग इंटरैक्शन। स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, इसमें 2 टाइप का है। एक होता है वैन डर वाल इंटरैक्शन, अनदर होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक होता है वैन डर वाल इंटरैक्शन, एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो इन दोनों का काम क्या है, ये हमेशा देखिए ये होता है मतलब हमेशा हर बेस, मतलब आर्जिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनाइन, ये होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। एक होता है पोलर स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। पोलर मतलब जो वाटर में डिजल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एक होता है नॉन पोलर, मतलब जो वाटर में डिजल्व नहीं होता है, मतलब वाटर में मिल नहीं जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। देखिए अभी वो डीएनए वो मतलब
अंदर में हमारा क्या होता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर हाइड्रोफिलिक होता है और वो बेस जो है वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब वो उसके साथ मिल नहीं सकता है, मतलब उसके साथ डिजल्व और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है और इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो वैन डर वाल इंटरेक्शन और द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इनका काम ही है वो ये जो बेस है उनको वाटर से दूर रखने के लिए, और इसको बोलते हैं मिनिमाइजेस द इंटरेक्शन ऑफ द वाटर। सो इसका काम ही है स्टैकिंग इंटरेक्शन का, वो वाटर के साथ मिलने नहीं देना। तो एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इन दोनों का काम है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करना। मतलब कैसे करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके। हमेशा वाटर के साथ जो भी इंटरेक्ट करता है, मतलब कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है और कोई भी है, वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके ही वो बोलते हैं। और इसी को ही बोलते हैं इंटरेक्शन विथ वाटर, मतलब वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे 3 डॉट में दिखाया जाता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, उनका काम है वाटर के साथ इंटरेक्शन करने का, और स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है उनका काम है वाटर से दूर रखने के लिए। तो हमेशा स्टेबिलिटी स्टैकिंग इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर मतलब स्टैकिंग इंटरेक्शन ही मेनली स्टेबिलिटी देता है। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो देता है लेकिन वो बहुत कम देता है स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं माइनर फैक्टर। हमेशा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कौन कौन स्टेबिलिटी देता है, तो आप बोलेंगे स्टैकिंग इंटरेक्शन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर बोलेंगे कौन सा मेजर फैक्टर है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हमेशा होता है स्टैकिंग इंटरेक्शन। ओके, तो अगर वो स्टैकिंग इंटरेक्शन और द हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वो टूट जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, तो लेट्स से देखिए ये एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर वो टूट जाता है और स्टैकिंग इंटरेक्शन, ए वाला इंटरेक्शन और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ये वाला इंटरेक्शन को टूट जाता है, तो क्या होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, टू स्ट्रैंड है, तो अभी अगर वो टूट जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड हो गए हैं। तो प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। और इस डीएनए को बोलेंगे डीनेचुअर डीएनए। और तो डीएनए डीनेचर कैसे होता है और कैसे वो बॉन्ड इंटरेक्शन क्यों वो टूट जाता है, देखिए आइदर वो टेम्परेचर के वजह से और पीएच के वजह से और सम केमिकल, फॉर एग्जांपल यूरिया। अगर यूरिया के इंटरेक्शन में डीएनए आएगा वो डीएनए टूट जाएगा और उसको बोलते हैं डीनेचर डीएनए। देखिए डीनेचर डीएनए डीनेचर हुआ है वो कैसे जानेंगे, देखिए वो कहता है आपके प्रैक्टिकल में एक होगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक वो इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या होता है, उसमें एक वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, और हमेशा 260 नैनोमीटर वेवलेंथ में डीएनए ऑब्जर्व करता है मैक्सिमम। तो मतलब वो अगर मतलब एक 50, एक होता है 100, होता है 150, एक होता है 250, एक होता है 260। तो ये 260 नैनोमीटर में
हमेशा डीएनए ऑब्जर्व मैक्सिमम करता है, मतलब यहाँ पर वो ऑब्जर्व करता है, बहुत कम करता है, लेकिन जब से वो 260 आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम उसका 260 नैनोमीटर का है। देखिए वो जो ये वाला जो है इस लाइन, ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम, मतलब वो ऊपर यहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट 260 के बाद वो फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो अभी वो अगर वो डिनेचर हो गया, मतलब वो टेम्परेचर या पीएच और यूरिया की वजह से वो डिनेचर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, वो रेड वाला देखिए, लेकिन वो बहुत सारा ऊपर चला जाएगा, मतलब मैक्स बहुत सारा ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा 260 नैनोमीटर। तो उसको बोलते हैं, और इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर क्रोमिक इफेक्ट, मतलब डिनेचर डीएनए ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। ज़्यादा मतलब बहुत सारा ज़्यादा ऑब्जर्व करता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। सो अगर डिनेचर होगा वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट दिखा जाएगा, मतलब वो डीएनए ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। सेकंड होगा, एक होता है डेंसिटी, सॉरी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड बॉयंसी। वो बॉयंसी, विस्कोसिटी और बॉयंसी ऑफ डीएनए वो कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डिनेचर होगा, एक होता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, दैट मीन्स वो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बहुत सारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और विस्कोसिटी और बॉयंसी बहुत सारा कम हो जाएगा। सो ये होता है टोटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब मैक्सिमम 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 सेकंड ही लगेगा, तो ज़्यादा कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इंस्पायर हो पाऊँगा। ओके, थैंक यू।